वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही द्वितीय श्लोक में इन चारों विषयों का संक्षिप्त वर्णन किया। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरे सद्यः हृदयवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। वेद व्यास जी कहते हैं इस भागवत को श्रवण करने से सद्यो हृदयवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्, भागवत के श्रवण मात्र से हृदय में भगवान आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। हृदय में आकर के भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं, इसका मतलब इस कथा को सुनने वाले के हृदय में भगवान आ जाते हैं, फिर जाते नहीं, सदा के लिए उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। ये वेदों का सार है। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवत मिष्यते। ये भागवत क्या है बोले, समस्त वेदांत का सार है। वेदांत माने उपनिषद, उपनिषद को ही वेदांत कहते हैं, क्योंकि उपनिषद वेदों का अंतिम भाग होता है। कितने लोग तो कहते हैं महाराज जो बात दार्शनिक बातें समझ में ना आए, बड़ी कठिन हो, तो लोग कहते हो तो वेदांत बोल रहे थे। सबको समझ में नहीं आ रहा था, वेदांत बोल रहे थे। वेदांत क्या है? वेदांत का मतलब वेदों का अंतिम सिद्धांत, वेदों का अंतिम निर्णय, उसको कहते हैं वेदांत। और वो कहां है बोले, वेदों के अंतिम भाग में। वेद के जितने ग्रंथ होते हैं, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उन सारे ग्रंथों का जो अंतिम चैप्टर होता है, अंतिम अध्याय, अंतिम प्रपाठक, उसी को उपनिषद कहा जाता है। जैसे ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की संहिता का 40वां अंतिम अध्याय है। बृहदारण्यक उपनिषद सतपथ ब्राह्मण का अंतिम कांड है, 14वां कांड है। तो जितने उपनिषद हैं वो सब वेद ग्रंथ का अंतिम भाग होता है, और उस अंतिम भाग में जाकर परमात्मा के स्वरूप का वर्णन, तत्व का निरूपण होता है, इसलिए उसको वेदांत कहते हैं। वेद और वेदांत, यद्यपि वेदांत भी वेद ही है, क्योंकि वेद का ही अंतिम चैप्टर है, लेकिन व्याख्या करते समय वेद और वेदांत इन दोनों को अलग अलग कहा जाता है। वेदांत के पहले जो वेद का हिस्सा होता है उसमें कर्मकांड का वर्णन, अरे बड़े बड़े यज्ञों का वर्णन, बड़ी बड़ी विधियों का वर्णन होता है। और वेद के अंतिम भाग में परमात्मा के स्वरूप का निरूपण, वेदांत तत्व का निरूपण होता है। अर्थात वेद का जो पूर्व भाग है, उस पूर्व भाग से परमात्मा की आराधना का विधान, और उत्तर भाग जो वेदांत है उसके द्वारा परमात्मा के स्वरूप का निरूपण, यही वेद का विषय है। तो जो उपनिषद हैं, वेदों का अंतिम भाग है, वही वेदांत है। लेकिन उस वेदांत में जो ब्रह्म परमात्मा का वर्णन है, कई प्रकार से और अलग अलग ढंग से कहा गया है। सामान्य व्यक्ति उन्हें पढ़े तो वो निर्णय नहीं कर पाएगा कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है। कहीं पर वेदांत में कहा गया निर्गुणम निष्क्रियम निरंजनम, वह परमात्मा निर्गुण है, निष्क्रिय है, निरंजन है। और उसी वेदांत में, उपनिषद में कहीं पर ऐसा भी कहा गया परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, उस परमात्मा में स्वाभाविक बल विद्यमान है, ज्ञान विद्यमान है, क्रिया विद्यमान है। यह भी वेदों ने कहा। कहीं पर वेदों ने कहा वह परमात्मा, वह ब्रह्म और ये जीव दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। तत्त्वमसि, हे श्वेत केतु तत्त्वमसि। गुरु उपदेश देते हैं अपने शिष्य को कि हे श्वेत केतु तत्त्वमसि, वो तत् ब्रह्म जो है वो तुम ही हो, तुम में और उसमें कोई अंतर नहीं। वेदों ने कहा
अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। लेकिन फिर उसी उपनिषद में यह भी कहा गया, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते। ब्रह्म और जीव दोनों अलग अलग हैं और दोनों मित्र हैं, और एक ही वृक्ष पर दोनों बैठे हुए पक्षी के समान हैं। और वृक्ष क्या है? बोले माया का वृक्ष है। जीव रूपी जो पक्षी है वो माया के फल को खाने में लगा है, और ब्रह्म रूपी पक्षी जो है वो बिना कुछ खाए ही परमानंद में निमग्न है। अनशन अभिचाकशीति। कहीं पर वेदों में कहा गया एष आत्मा विभु, ये आत्मा विभु है। और कहीं पर वेद में उपनिषद में कहा गया एषो आत्मा अणु, ये आत्मा अणु है, अत्यंत सूक्ष्म है। कितनी सूक्ष्म है? तो कहा बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेयः। बाल की नोक को लेकर उस बाल की नोक के 100 टुकड़े करो, फिर एक टुकड़े का 100 टुकड़े करो, जितना सूक्ष्म हो उतनी सूक्ष्म ये आत्मा है, ये वेदों ने कहा। इस प्रकार की जो परस्पर देखने में और सुनने में विरुद्ध प्रतीति है, इसका निराकरण करके वेदांत तत्व का निर्णय करना, वेदांत का सिद्धांत क्या है ये समझना कितना कठिन है। अब आप सोचो, वेदांत के उपनिषद के इन वाक्यों का समन्वय करना कितना कठिन होगा सामान्य व्यक्ति के लिए। यहां पर ऐसा कहा गया, यहां पर ऐसा कहा गया, और किसी भी एक बात का आप खंडन नहीं कर सकते। उसको अस्वीकार करेंगे तब भी गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? बोले सिद्धांत है, जो वेद को स्वीकार नहीं करता वो नास्तिक होता है। आप जान लो आज नास्तिक और आस्तिक की परिभाषा क्या है। सामान्य व्यक्ति यही जानता है नास्तिक का मतलब जो भगवान को न माने वो नास्तिक, और जो परमात्मा को भगवान को माने वो आस्तिक। यही नास्तिक आस्तिक की परिभाषा लोग समझते हैं, लेकिन ये नास्तिक आस्तिक की परिभाषा नहीं है। नोट कर लेना, नास्तिक आस्तिक की परिभाषा हमारे सनातन धर्म में यह है कि जो वेद को प्रमाण मानता है वो आस्तिक, और जो वेद को प्रमाण नहीं मानता वो नास्तिक। भगवान को मानो न मानो वो बाद की बात है, वेद को मानना जरूरी है। श्री मनु जी महाराज मनु स्मृति में कहते हैं नास्तिको वेद निंदका। नास्तिक कौन है? बोले जो वेद की निंदा करता है। जो वेद को प्रमाण नहीं मानता वो व्यक्ति नास्तिक है, और जो वेद को प्रमाण मानता है वो आस्तिक है। वो भगवान को माने न माने, अगर वेद को मान रहा है तो वो आस्तिक है, और उसे आस्तिक ही कहा जाएगा। तो वेद के किसी वाक्य को अगर आप न मानो तो नास्तिकता हो जाएगी। इसलिए उपनिषद के उन सभी वाक्यों का समन्वय करना पड़ेगा, किसी भी वाक्य को छोड़ना नहीं है। और सारे वाक्य परस्पर विरुद्ध प्रतीत होते हैं। ऐसी स्थिति में सामान्य बुद्धि का व्यक्ति उपनिषद के वेदांत के उस तत्व का निर्णय कैसे कर पाएगा?